Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a smooth sphere of mass capital M moving with velocity u directly collides elastically with another sphere of mass small m at rest. Another collision. After collision, their final velocity are capital V and small v. देखिए दोनों नोटेशन सेम है, ठीक है, कैपिटल V और बस थोड़ा सा वैसा डिफरेंस है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल v की वैल्यू बतानी है। चलिए मैं इसको यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन। और आपको आफ्टर कॉलिजन की बतानी है बच्चों, वेलोसिटी बतानी है। इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप ऑलवेज एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन ऐसी है, एक आपका स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है, इज मूविंग विद सम वेलोसिटी यू, यू इनिशियल वेलोसिटी है, डायरेक्टली कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम। ये आपका कोई स्फीयर जिसका मास स्मॉल एम है, दिस इज एट रेस्ट, ये क्या आपका रेस्ट पर है, ठीक है, इससे कोलाइड कर रहा है। आफ्टर कॉलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम मास है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी आपकी, कैपिटल वी के इक्वल, ठीक है। और जो आपका स्मॉल वाला मास है, इसको मैं देखिए इस कर्ल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पर कर्ल है, कर्ल मतलब स्मॉल वी है, ठीक है। और कैपिटल वी को तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कर्ल है तो उसका मतलब स्मॉल वी, ठीक है। कर्ली कर लिया ना मैंने थोड़ा सा, इस चीज से थोड़ा डिफरेंशिएट कर लूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बता सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम देखिए कैपिटल एम इंटू यू हो जाएगा प्लस जीरो, और फाइनल मोमेंटम देखिए आपका कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी वी प्लस आपका स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी वी, ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि v की वैल्यू बतानी है, स्मॉल वी यानी कि कर्ल v की वैल्यू मुझे बतानी है। तो उसको देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल एम यू माइनस आपका कैपिटल वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी। बस इस v की वैल्यू मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। इसको चलिए इक्वेशन वन बोल दीजिए। अब एक तो आपकी ये क्वेश्चन होगी, दूसरा देखिए हिंट दे रखी है कि इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन के इक्वल होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, ठीक है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पर सेपरेशन वेलोसिटी की हो जाएगी आपकी स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, और अप्रोच कितनी थी देखिए, ये तो रेस्ट पता है, इसकी तरफ यू वेलोसिटी से आ रहा है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई आपकी, यू इज इक्वल टू आपका स्मॉल वी माइनस आपके कैपिटल वी के इक्वल, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। मुझे यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्मॉल वी देखिए कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल यू प्लस वी के इक्वल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैपिटल वी कैप, हाँ ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। वी को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए इस इक्वेशन से वी को यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ठीक है, टाइम्स आपका यू के टर्म में तो आंसर है ना, देखिए आंसर में यू आपको गिवन कर रखा है ए और बी में देखा जाए तो, ठीक है। तो माइनस वी, कैपिटल वी को हटाना है बेसिकली मुझे, ठीक है। कैपिटल वी को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल वी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल वी माइनस यू, ठीक है। तो क्या लिख लिया मैंने, स्मॉल वी माइनस यू, ये टर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। हाँ, इतना ही हुआ ना, ठीक है, इजिकल टू आपका स्मॉल वी हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए कैपिटल एम बाई ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, यू माइनस यू, यू प्लस हो जाएगा तो टू यू माइनस वी, इट इज इक्वल टू वी, ये आपका वी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। मुझे वी की वैल्यू भी बतानी है ना यहाँ से, तो इसको देखिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको, वी की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इसका टू यू माइनस वी ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और ये इधर आके आपका हो जाएगा स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम टाइम्स वी, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। और यहाँ से टू यू इज इक्वल टू, देखिए वी वाली टर्म को राइट साइड लेके चले गया तो वी यहाँ पर आपका वन प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। एम पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। सिंबल बहुत सारे सेम यूज है, हमें क्या बताना था, वी की वैल्यू यानी कि कर्ल भी बताना था, जो मैंने शुरू में यूज किया था। वो हो जाएगा यहाँ से टू यू डिवाइडेड बाय आपका वन प्लस ऑफ स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर, ये आपका स्मॉल वी रहेगा। तो वही पूछा था स्मॉल वी की वैल्यू, या फिर जिसको हमने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया, मैंने तो कर्ल वी से रिप्रेजेंट किया। तो ये टू यू और ये आपका देखिए इससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी ये तो समझ में आ गया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन बाय क्रॉस, ठीक है। ये स्मॉल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है कैपिटल वी से, तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं बेसिकली आफ्टर कॉलिजन ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कैपिटल वी स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।